फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। हालांकि सर्दियां अभी बहुत अच्छी तो नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि भाई देखिए जयपुर में तो मतलब ठीक ठाक सी है। सभी जगह मैं यही सुन रही हूँ, किसी से भी बात हो रही है अदर सिटीज़ में, सब लोग यही कह रहे हैं। कल मेरी फ्रेंड चंडीगढ़ में, उससे बात हो रही थी, उसने भी यही कहा कि यार वही है कि सुबह शाम की थोड़ी ठंड है और दोपहर में खूब तेज़ धूप निकल आती है। आप एज यू कैन सी मेरी विंडो से कितनी तेज़ धूप की वो रोशनी आ रही है। तो खूब धूप है जयपुर में, तो दिन में खूब अच्छी सी मतलब ठीक ठीक मौसम रहता है। देख सकते हो आप, मैंने सिर्फ गर्म सूट पहना है, कोई कार्डिगन पहनने की भी घर के अंदर भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बस यही सब चल रहा है। और अभी मैं क्या कर रही थी, आज बस कुछ नहीं है, वैष्णवी के पेपर चल रहे हैं तो अभी कुछ नहीं करना होता है। काम तो बहुत सारे हैं, हालांकि मैंने यही वाला आज बेड खोल लिया था कि मैं जो कपड़े वाला काम करना था, मुझे सब एडजस्टमेंट समर का, मेरे वाले सिर्फ, इन लोगों का तो हो चुका है। और वैष्णवी अपना स्केटिंग कर रही थी, अपना घर में ही करती रहती है, क्योंकि मैं आज किसी को छोड़ती नहीं हूँ ना आजकल, मतलब वहाँ पे स्केटिंग क्लास में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि भाई पेपर चल रहे हैं। मैंने कहा पहले पेपर पे ध्यान दो, उसके बाद वो हो जाएगा। आजकल भूत चढ़ा रहता है कि मैं घर में ही करूँगी, घर में ही करूँगी, घर में ही चलाती रहती है अपना। आ जाओ। तो बस अभी क्या है, अब ये जाएगी ट्यूशन, और आज मैंने रेस्ट थोड़ा पहले ही कर लिया था। और यहाँ रख दो बेटा, यहाँ पे लगा दो सब। तो बस मैं अभी एक ड्रॉर साफ करी थी मेरे, इसमें क्या हुआ कि वो जो कुछ चीज़ थी वो ऐसे फैल गई, मतलब उसमें पड़ा हुआ था कुछ सामान, इतना गंदगी थी। मैंने अपने सब सामान जो मेरा उसमें रखा हुआ था सब मैंने बाहर निकाला, उसको पोंछा, उसको हवा लगने के लिए वो किया। तो अभी सारे मेरे गॉगल्स मैंने निकाले, उसमें सब थे, और मुझे इतना डर लगा ये सब खराब ना हो गए। मैंने सबको निकाल के पोंछा है बहुत डेलिकेट, मतलब बहुत सॉफ्ट से कपड़े से, और मैंने इन सबको सूखने के लिए रखा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गॉगल कलेक्शन। मैं वही सब कर रही थी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे गॉगल्स निकल आए। मेरा कोई स्पेशली कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये गॉगल कलेक्शन दिखाने के लिए व्लॉग बनाया है। मैं तो बस बातें कर रही थी, तो उसमें गॉगल्स निकल आए और वो सफाई कर रही थी। तो मैंने कहा ये आज आप लोग आपको अपने गॉगल्स दिखाती हूँ। तो कुछ तो मेरे बहुत फेवरेट हैं, जो मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, शेड्स हैं जो, और कुछ ऐसे जो मतलब कुछ ऐसे हैं जो मुझे पसंद तो है, लेकिन मुझे मतलब वैसे पसंद है कि मैंने ये सोच के खरीदे कि भाई मुझ पे अच्छे लगेंगे, लेकिन वो सच में मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगे बाद में। तो मैं दिखाती हूँ। एक दो गॉगल अभी मिसिंग है एक्चुअली, वो शायद मेरे किसी पर्स में मैंने यूज़ किया होगा, उसमें डाला और फिर आने के बाद उसको निकाल के नहीं रखा होगा। तो डेफिनेटली वो मुझे याद आ रहा है। तो वो भी शायद एविएटर टाइप के हैं, मतलब एविएटर नहीं है, एविएटर लुक में है, लेकिन वो थोड़ा प्लास्टिक बॉडी में ही है। अच्छे हैं, वो भी फास्ट ट्रैक का था। तो इसमें मतलब एक दो कुछ ब्रांडेड है, मतलब 2-3 ब्रांडेड है, और बाकी तो मतलब ऐसे ही है, नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल में भी ये वो नहीं है 100 रुपये वाले जो होते हैं, मतलब 150 रुपया देगा। तो मैं वो नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का इंसल्ट, लेकिन वो लगाने में ना मतलब मेरे को अजीब सी मतलब वो होती है, जैसे एक वो नहीं आता, एक तो उसका लुक नहीं समझ में आता, आपको समझ में आ जाता है कि वो कैसा सा है, और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगी, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है थोड़ा सा भी, बहुत ब्रांडेड गॉगल नहीं या शेड्स नहीं, तो आप अच्छे थोड़े अच्छे वाले लगाओ, क्योंकि वो उससे फ़ायदा नहीं होता। फिर आप लगाते भी हो ना, तो ना आपको आपकी आंखों में सूदिंग फील होता है। बस आप एक मतलब फैशन के लिए लगाना चाहते हो अलग बात है, मैं कभी फैशन के लिए गॉगल नहीं लगाती हूँ। मेरा मेन यही होता है, मैं गॉगल पता है महीनों रखे रहेंगे, मैं नहीं लगाऊंगी। मैं वैष्णवी को लेने भी स्कूल जाती हूँ तब भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे धूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरी। एक है ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसकी वजह वजह पता है क्या है, तो मतलब इसका रीज़न, ये जो इसका है ना, ये जो लायन प्रिंट है इसका, ये मुझे बहुत पसंद है। ये शायद इसके वैष्णवी के पापा ने ही दिलवाया था, एक इसके लिए मंगवाया था, एक मेरे लिए मंगाया था, या शायद वो अपनी फ्रेंड की शॉप से लेकर आए थे, शायद लखनऊ से ना, एक वैष्णवी के लिए लेकर आए थे और एक, हाँ ये मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने एक और है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मिसिंग है मेरा, वो मुझे क्योंकि पहनने के बाद पर्सनली, बाकी आप बताइएगा कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर। और एक है ये वाला, ये मुझे इस तरह के शेड्स बहुत पसंद हैं। ये मैंने शायद ये कहाँ से लिया था, आई थिंक मैंने ये गाज़ियाबाद से लिया था, शायद गाज़ियाबाद से लिया था या चंडीगढ़ से लिया। वैसे मैंने ज़्यादातर चंडीगढ़ से ही लिए होंगे, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। अब तो मैं ना जयपुर में ना कोई शॉपिंग करती हूँ, और ना ही बहुत ज़्यादा अपने कुछ मतलब जो कपड़े वपड़े हैं वो पहनने में नहीं आते, दूसरा थोड़ा निकलना कम होता है। अब देखिए शायद छुट्टियाँ पड़ेंगी तो घूमना घामना हो, तब मेरे सब काम आए। तो मुझे ये पर्सनली यहाँ से जो इसका ये आता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे जो स्पेशली, हाँ मैं जो बता रही थी वो बताती हूँ, मुझे जो शेड्स पसंद है उनका एक रीज़न होता है, जो ये शेडेड होता है ना, ये शेड्स जो शेडेड होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो पूरा ब्लैक नहीं है इसका लेंस, इसका जो लेंस है देखिए, मैं इसमें चश्मे में भी दिख रही हूँ,
मोबाइल के थ्रू। तो ये जो इसका शेड है ना, ये जो हल्का हल्का सा आपको ये वाइन कलर का दिख रहा है, मुझे इस तरह का शेड्स बहुत पसंद है। बिल्कुल ब्लैक, मुझे ऐसा लगता है जैसे आंखों का ऑपरेशन हुआ है कैटरेक्ट का और आपने चश्मा पहन रखा लगा मेरा मजाक। है। तो ये शेडेड जो होते हैं ना, शेड्स वाले, मुझे ये कलर्स पर्सनली बहुत पसंद है। तो मुझे अपने ऊपर इस तरह का जो ये आता है ना एविएटर लुक में, थोड़ा सा प्लास्टिक बॉडी वाले में, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर आता है एक ये वाला, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने गाजियाबाद से लिया था, मेरी सिस्टर है वहाँ जो गाजियाबाद में रहती है, उसके साथ ही मैं गई थी। वहाँ पे एक तुराब नगर मार्केट है, वहाँ से मैंने ये लिया था। ये लोकल है, ये ब्रांडेड नहीं है, और लेकिन ये लोकल में भी कोई बहुत ज़्यादा सस्ता वो नहीं था, अच्छी हमने शॉप से लिया था। वहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो मुझे इस तरह से थोड़े बड़े ये वाले जो होते हैं ना, इसके जो बड़े लेंसेज होते हैं, मुझे अपने ऊपर अच्छा लगता है। आजकल थोड़ा सा चेहरा मेरा वीक हो रहा है तो शायद नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे पर्सनली अपने ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो कंट्रास्ट में आता है ना, ये मतलब डार्क कलर के लेंसेज के साथ, अभी टाइम है बेटा 5 मिनट, ये जो इसमें आता है, मुझे ये बहुत पसंद है। इससे लाइट ये हो इसका फ्रेमिंग, और बीच में जो लेंस हो वो डार्क हो। तो आप देखो इसमें भी शेड आ रहा है, ये भी मेरा प्रॉपर ब्राउन नहीं है, तो मुझे इस तरह के शेड्स बहुत पसंद है। मुझे प्रॉपर ब्लैक हो, प्रॉपर ब्राउन हो, मुझे इस तरह के नहीं पसंद आते हैं। तो अनदर बड़ा वाला लेंस, और इसका भी कलर ऑलमोस्ट वैसा ही वाइन वाइन सा है, लेकिन मैंने जो लिया था इसको देख के, वो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अजियो से। और इसका क्या था, इसका मेरा डब्बा शायद खो गया, लेकिन ये भी कोई बहुत वो नहीं था, ये शायद ये भी अच्छा वो था। मैं प्राइस इसलिए नहीं बताऊंगी, फिर आप लोग अगर शो ऑफ कर रही हैं, दिखा रही हैं, लेकिन ठीक ठीक था ये भी। और इसकी जो ये ग्रीन फ्रेमिंग है ना, मुझे ग्रीन में वैसे भी शेड्स बहुत पसंद है। मैं एक अच्छा वाला शेड भी लेने वाली हूँ, मतलब लूँगी अभी जब कभी दिखेगा अच्छा तो आप ये देखो, मुझे इस तरह से ही बहुत पसंद है। कभी कभी ये बहुत बड़े लगते हैं चेहरे पे समटाइम्स, लेकिन अगर आपने जैसे वैसा ही कुछ ड्रेसअप किया है, देखिए हर चीज़ का एक वो होता है, आपने जैसा ड्रेसअप किया है ना, उस तरह का आप गॉगल कैरी करते हो तो वो अलग ही आपके लुक में एक बहुत मैटर करता है, जो मुझे पर्सनली लगता है। तो मुझे ये शेड भी बहुत पसंद है। जा रही हूँ, ये ट्यूशन जा रही है, जाओ, मैं टीचर से पूछती हूँ, निकलो। तो होप कि आपको ये ग्रीन वाला भी पसंद आया होगा, मुझे ही बहुत पसंद है। एक है मेरे पास ये वाला, ये आप थोड़ा डिफरेंट है, ये छोटा भी है और ये इस तरह के लेंसेज में है, जैसे ये होते हैं ना। हाँ कर रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तो ये बहुत ध्यान से जाना बेटा, मैं कॉल कर रही हूँ। मैं इसकी टीचर को यहाँ से, अब जैसे 3 से 4 मिनट में पहुँचती है, नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में है, तो मैं उनको तुरंत अभी 4 मिनट के अंदर कॉल करके कंफर्म करती हूँ पहुँच गई कि नहीं। उससे देखिए ये होता है कि अगर ये 4-5 मिनट में नहीं पहुँची, उससे ओवर हो रहा है, तो मैं तुरंत जाके लिफ्ट्स में देख सकती हूँ। वैसे कोई ऐसा वो नहीं होता, सोसाइटी में सब एकदम सेफ है। तो ये वाला जो लेंस, ये वाला जो है आप देख रहे हो, बाय बेटा। तो ये वाला जो है, ये ब्राउन, देखिए ये भी शेडेड है, ये भी प्रॉपर ब्राउन नहीं है। और इसमें भी देखिए आप, ये जो टाइगर प्रिंट है ना, ये इसमें भी है। मुझे ये बहुत पसंद है टाइगर प्रिंट वाले, इनसे एक मतलब एक अलग सा एकदम स्मार्ट लुक आता है, मतलब जो मुझे लगता है। तो एक ये है, और अब आता है ये कैट आई वाला। जो कैट आई वाले बहुत चले, फास्ट ट्रैक का है ये वाला मेरा गॉगल, ये मतलब अच्छा है, ब्रांडेड है। और ये कैट आई वाला मैंने इतना देखा कैट आई वाला जब चले थे ना खूब, तो मैं सोचती थी मेरे ऊपर, लेकिन मुझे पर्सनली अपने ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। आप लोग वैसे बताइएगा ये कैसा लग रहा है। ये इसका कलर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा क्लास लगता है, लेकिन मुझे ये अपने ऊपर उतना अच्छा नहीं लगा था। हालांकि मैंने इसको वेयर किया है और मैं समटाइम्स करती भी हूँ। मैंने आपसे बोला ना, डिपेंड करता है ड्रेसेस पे। कई बार होता है वन पीस कोई ऐसी ड्रेस पहने हुए जिस पे ये कैटाई वगैरह बहुत स्मार्ट लगते हैं, लूज सा कुछ आउटफिट पहन रखा है आपने, तो उस पर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर कैटाई वाले बहुत पसंद नहीं आए। मैं तो मतलब थोड़ा ऐसा लुक लगने लगा, जैसे अजीब सा लुक लगने लगा। एक तो इनकी शेपिंग जो ये यूं जाती है ना कैटाई वाली, मतलब कैटाई वाली ये मतलब कैट की तरह आइज़ वाले जो ये शेपिंग में चले हैं, तो मुझे ये अपने ऊपर नहीं अच्छा लगा। तो थोड़ा कम पहनती हूँ, लेकिन ये मेरा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ये अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गॉगल अच्छा लगता है तो पहन तो लेती हूँ। और फिर आता है ये वाला गॉगल। ये गॉगल सच बताऊं तो ये मतलब मैं शिमला गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मतलब जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो लखनऊ से हमारा फ्रेंड, मतलब कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो पहुंचा था मतलब चंडीगढ़ से हम लोग सब, मतलब सोलो ट्रिप था हम सब फ्रेंड्स का। तो हम लोग जब गए थे तो हमने ये लौटने के बाद शॉपिंग की थी चंडीगढ़ के 22 मार्केट से। तो चंडीगढ़ का 22 मार्केट, जो लोग भी मेरा अगर ब्लॉग देख रहे होंगे, जिनको पता है, तो वो क्या हब है शॉपिंग का। तो सीरियसली वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे क्लास गॉगल्स ये वो, तो मैंने वहाँ से ये लिया था। लेने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि बहुत
मेरे ऊपर नहीं जचा। हो सकता है अभी थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में हूँ। मैंने आपको हर बार में देखिए, एक हर गॉगल पहनने के बाद मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, गॉगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके आउटफिट से रिलेट करते समय, वो तब पता चलता है। तो आपका जो आउटफिट होता है ना जो आपने वेयर किया है उसके अकॉर्डिंग, अब मैं अगर इसको साड़ी पे पहनूंगी ना तो ये बिल्कुल अच्छा लुक नहीं लगेगा। अभी मैं बिंदी लगाई हुई हूँ, प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में हूँ और मैंने ये लगा रखा है, लेकिन अभी मैं इसको बालों को थोड़ा स्ट्रेट करके और थोड़ा वेस्टर्न पहनी हूँ, विदाउट बिंदी लगाऊंगी तो ये एक अलग वो होगा। लेकिन मुझे बहुत नहीं, मुझे थोड़ा कार्टून लगा था और इसको लगाने के बाद ऐसी फीलिंग आई जैसे आंखें नीचे को यूं करके, तो भाई गॉगल तो आपको पूरा पूरा लुक देता ही है ना। मतलब ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आपने जैसा गॉगल पहन रखा है आपकी शेपिंग चेहरे की वही लगने लगती है। तो अब आप देखना ध्यान से, मैं ये पहन के बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा है, ये देखो है ना, सैड सा फेस लगता है इस वाले गॉगल में मुझे अपना। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा था, रेडिश रेडिश उस पर था, तो मुझे ये वाला गॉगल बहुत अच्छा लगा था। तो समटाइम्स कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, समटाइम्स भी और कभी कभी भी। टोटल 7 गॉगल मैंने आपको दिखाए, जिनमें से 2 मतलब 3 से 4 मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट वाले हैं और बाकी मेरे फेवरेट है तभी मैंने ले रखे हैं, खुद ही लिए हैं मैंने। तो और 1-2 अभी मिसिंग है, वो कहीं रख दिए हैं मैंने, तो जब मिलेंगे कभी दिखाती हूँ आपको। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा गॉगल कलेक्शन। तो बस ऐसे ही मैं तो ड्रॉर साफ कर रही थी तो मुझे दिख गए सारे, तो मैंने कहा लाओ भाई अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाती हूँ। तो गॉगल लगाना किस किस को ज़्यादा पसंद है? मुझे बहुत पसंद है गॉगल लगाना एक्चुअली, लेकिन पसंद होना और एक ज़रूरत होना, तो मेरी ये ज़रूरत भी है क्योंकि मैं सीरियसली धूप में आँख नहीं खोल सकती, ड्राइव मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। उस दिन भी आपने देखा होगा उसमें मैं ड्राइव, हाँ कभी कभी जब जाम बहुत होता है या कुछ है तो मुझे गॉगल ऊपर कर लेना कि ज़रूरी लगता है, क्योंकि कई बार आप गॉगल लगाए हुए होते हो तो आपको जो सामने का जो एक कहते हैं ना टारगेट वो होता है ड्राइव करते समय, वो थोड़ा सा कम विजिबिलिटी रहती है, इसलिए मैं तब हटा लेती हूँ। अदरवाइज अगर मैं पैदल हूँ या गाड़ी से बाहर हूँ तो मुझे गॉगल ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, मुझे आंखें नहीं खोल मिलती हैं। मैं मीडिया में काम कर चुकी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट। मेरे कैमरामैन थे, अगर रितेश भैया ये वो देखेंगे ये ब्लॉग कभी, अगर वो देख रहे होंगे या ये क्लिप भी देखेंगे कभी मैं उस पर, तो मुझे हमेशा याद है कि जब भी मैं कैमरे के सामने होता है ना, रिपोर्टर्स बोलते हैं, अपना एंकर बोलते हैं उसको, पीटीसी भी बोलते हैं, मतलब तो उसमें जब हम लोग बोला करते थे तो अक्सर धूप में खड़े हुए हैं, भाई कोई पॉलिटिकल शूट है कुछ है तो हम लोग धूप में खड़े हुए हैं, कैमरामैन ऑन है, कैमरा कभी भी बोलना पड़ता था। तो जब हम बोलते थे तो मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब अगर धूप आ रहा है सीधे ना तो मैं कैमरे के सामने ऐसे ऐसे मेरी आँख खुल ही नहीं सकती, मतलब खुल ही नहीं सकती थी। इतने ज़्यादा टेक्स होते थे, मतलब टेक्स मतलब बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी ना धूप में अपनी आंखें नहीं पूरी खोल मिलती हैं। तो इस तरह से गॉगल की बात तो मुझे याद आ गया तो रितेश भैया बहुत परेशान हो जाते थे, कई टेक्स लेने पड़ते थे उनको, और कई बार थोड़ा सा हम लोग मतलब होता है ना कि अपनी चीज़ भूल जाते थे, तब भी ऐसे टेक्स होते थे। तो अपनी जॉब की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं और लगता है कि कितनी मस्ती, लेकिन हमने बहुत फन के साथ जॉब की है और बड़ा मज़ा आता था। मतलब मीडिया की जॉब ठीक है, लोगों को बहुत हैक्टिक ही लगता है, लेकिन बहुत ही कहते हैं ना कि फ़न वाली जॉब भी है और बहुत डिफरेंट है, चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। कुछ लाइंस ऐसी होती है ना जहाँ आपको एक सीधी जॉब नहीं करनी होती है, बहुत कुछ मतलब हर दिन आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना भी है और क्रिएटिव सीखना भी है। तो मुझे हमेशा तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ क्रिएटिव और कुछ आर्ट जैसी चीज़ें, आर्टिस्ट चीज़ें, मुझे इस तरह की चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। तो शायद इसीलिए मैंने मतलब ये किया। लेकिन ठीक है, कभी कभी कुछ लाइफ की चीज़ें होती हैं, आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं हमेशा अपने काम से जुड़ी रही हूँ, किसी ना किसी तरह से जुड़ी रही हूँ। मैंने उसके बाद जब मैंने मीडिया की जॉब छोड़ी, रिपोर्टिंग छोड़ी, फिर मैंने कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग के काम किए, कंटेंट राइटिंग के काम किए, फिर घर से मैंने कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स पे काम किया, और कभी मैंने कुछ प्रमोशनल वीडियोस के मतलब शूट्स करके यहाँ से ही फीड मैंने लखनऊ कुछ और शहर हैं वहाँ के लिए भेजे। तो मैं अपने काम से कनेक्ट ज़रूर रहती हूँ और उस चीज़ को भूलना नहीं चाहती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपको उस चीज़ का रेवेन्यू नहीं आता वो चीज़ें सब बेकार होती हैं। तो अभी तक तो मैं कर ही रही थी, अभी जब मैं गाज़ियाबाद से जयपुर आई हूँ तब से मेरा वो काम वाम सब बंद हो गया। तो इट्स ओके, कोई नहीं, वो तो अभी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से चैनल और यही सब चीज़ें अपना कर रही हूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे से होगी और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। हालांकि मैं अपनी जॉब से रिलेटेड भी कुछ चैनल पे ही करना चाह रही हूँ, मतलब कि लाइक मतलब आप लोग बताइएगा कि मैं ऐसा करूँ।
मतलब आप लोग देखना चाहते हो इस तरह से भी मुझको कि मैं कुछ शॉर्ट चैनल या रील्स वगैरह कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ एज एन न्यूज़ की तरह आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, डेली के कुछ कुछ चीज़ें। तो अगर मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे यही मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप देखते हो 2-2 3-3 दिन मेरे व्लॉग्स गैप हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हालांकि मतलब बड़े लोग कहते हैं आजकल ना कि आप मतलब हम लोग तो एक एक बच्चे में परेशान है। पहले हमारी मम्मी लोग सोचिए गवर्नमेंट जॉब में थी, 5-5 बच्चे संभालना, उसके बाद कितना हैक्टिक होता था सुबह से शाम तक आना। लेकिन तब के टाइम में और अब के टाइम में भी फ़र्क है। देखिए पहले की ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लेकिन आजकल की जो पढ़ाई है ना वो हमारे जैसी नहीं है कि जिसमें ईजीली, एक सेकेंड कोई आया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा गॉगल कलेक्शन तो आपने देख लिया और अभी मुझे है कुछ काम से जाना था कहीं, वही मुझे टेलर के यहाँ जाना था। एक्चुअली सोसाइटी के बिल्कुल बगल में ही है, लेकिन मैं तो ठहरी आलसी, सच में मैं यहाँ बिल्कुल नहीं निकलना चाहती हूँ। मतलब प्लान बनाती हूँ कि हाँ ये वाला काम आज करके आऊँगी वैष्णवी जब ट्यूशन जाएगी, क्योंकि ये टाइम सही रहता है, वो ट्यूशन में होती है, मुझे कोई हेडेक नहीं होता है। और तो मुझे लगा मैं जाऊँगी, लेकिन अभी मेरा फिर से बैटरी डाउन हो रही है। यार छोड़ना, कल चले जाएंगे, कल चले जाते हैं, आज क्या करना है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाती हैं चीज़ें। फिर जब कुछ तैयार नहीं होता है तो मैं कहती हूँ मुझे पहनने को कुछ नहीं, क्योंकि वैष्णवी के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर मेरा कहीं बाहर निकलने का भी होता है तो सब चीज़ें रेडी रहनी चाहिए। लेकिन अब मैं रेस्ट नहीं करूँगी, अब मैं जा रही हूँ, देख के आती हूँ। हालांकि मुझे ढूंढना है वो, मतलब सामने वाली आंटी भी नहीं पता है। तो चलिए देख कर आते हैं, कहीं निकलना भी हो जाएगा थोड़ा सा, वरना मैं बहुत सीरियसली, मतलब मैं प्लान बना बना के घर में ही पड़ी रहती हूँ, जाने। मैं निकल गई हूँ टेलर के यहाँ के लिए और बस अभी पास में ही जाना है। उसके बाद देखते हैं वो बना पाता है कि नहीं। तो चलिए, गाड़ी चलाते समय नो ब्लॉगिंग। बाय, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो दोस्तों, मैं तो घर आ गई और उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत रश वाली सड़क होती है यहाँ पे और ड्राइव करते समय मैं फिर मुझे सही नहीं लगा। और आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि मेरे चोट लगे या मुझे कुछ हो, ये सेंटी बातें बनने, क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी हूँ ना। जोक्स अपार्ट, तो आपको कैसा लगा मेरा गॉगल कलेक्शन आज? मैंने सोचा चलो वही कर देती हूँ। और मैं गई किस काम से थी, वो मेरा काम था, मुझे टेलर, एक मेरे नेबर आंटी है, उन्होंने हमारी ही सोसाइटी में एक दीदी रहती है, मतलब हमारी एज की होंगी, मतलब ऐसे ही होंगी, थोड़ी बड़ी थी वो थोड़ी सी मुझसे। तो उनका बुटीक है और वो रेडीमेड कपड़े रखती हैं, जैसे कार्डिगन्स हो गए, काफ्तान हो गए, अच्छे अच्छे कश्मीरी कॉट सेट आए हुए थे उनके यहाँ। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं उनके यहाँ स्टिचिंग के लिए गई थी। मुझे एक वेलवेट के कपड़े का सूट बनवाना था, कॉट सेट टाइप का डिज़ाइन मैंने उसको सोचा था, गड़बड़ है। मतलब इन शॉर्ट उनको मैं एक ब्लाउज़ दे आई हूँ, देने 3 चीज़ें गई थी। तो एक जो वेलवेट का देने गई थी और उसमें उनके साथ था कि आप लेस भी आप लेके आओ, इसमें जो आप एक्सेसरीज लगाना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आपको लानी पड़ेंगी। तो महीने भर बाद तो गाड़ी में पड़ा रहा कपड़ा, मैं महीने भर बाद तो यहाँ बगल में जा पाई हूँ। अब उन्होंने मुझसे कह दिया लेस वेस भी लेके आओ, अब पता नहीं है कभी डाल पाऊँगी मैं। हालांकि मैं कल पूरा ट्राई करूँगी कि मैं कल इस चीज़ को करूँ, क्योंकि अब देखिए विंटर्स आ रहे हैं, अब कहीं जाना वाना होगा तो भाई इस तरह से कपड़े वेलवेट वेलवेट के सही रहते हैं। ये गर्म सूट है ये इस तरह से, लेकिन अभी ये सब गर्म सूट है मेरे पास कुछ और भी, लेकिन अब सोचा था इस बार थोड़ा वेलवेट का बनवा लेती हूँ। वेलवेट का काफ़ी ट्रेंड में, हालांकि एक सूट मेरा नया बना रखा है वेलवेट का, वो मैंने पहना भी नहीं है। तो ये कपड़ा मंगा लिया, तो मैंने कहा कलर भी ब्लू कलर है, हालांकि मुझे थोड़ा स्ट्राइकी ज़्यादा लगा, बाद में लगा कहीं अजीब सा ना लगे, लेकिन अच्छे लगते हैं जब आप पहनते हो ना, ऐसे कलर्स पहनने चाहिए, मैं तो कहती हूँ। तो बस उसी लिए गई थी, तो वो तो मैं फिलहाल उनके यहाँ ये ले आई, क्योंकि मुझे ये चीज़ वर्थ भी लगी। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कि उनको ये ना लगे कि मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ये मुझे अच्छा बहुत लगा। इसकी क्वालिटी आप देखो, पास से एकदम गर्म है, मतलब इतना अच्छा है। जीन्स में फिर भी ठंड लगेगी, आपको बॉडी वार्मर डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे है। और सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है। तो मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी। रेडीमेड बहुत सारे कार्डिगन्स थे, काफ्तान थे, और जो कश्मीरी सिर्फ एक वो नहीं क्या बोलते हैं उसको, फेरन बोलते हैं ना, जो हम आजकल स्मार्टली उसमें पॉकेट होती है, आप जीन्स के ऊपर डाल लो, हाई नेक के साथ बड़े स्मार्ट लगते हैं, वो भी उनके यहाँ थे। तो मुझे अच्छा लगा, मैं देखूंगी कभी जब लेना होगा तो ये लेकर आई। और बस अभी वैष्णवी ट्यूशन से नहीं आई है, उसकी टीचर का मैसेज आ जाता है मेरे पास कि वो वहाँ से निकल रही है, अभी वो नहीं निकली है। और पहले सोचा कि मैं आज पता बहुत दिन बाद ऐसे अकेले शाम को निकली, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों घर आने की जल्दी हो रही, चलो चलो घर चलते। मैं निकलती नहीं हूँ ना यहाँ पे, मुझे अब आदत नहीं रह गई बहुत ज़्यादा अकेले आने जाने की। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में,
नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। नए व्लॉग अब आते रहेंगे और अब बस वैष्णवी के एग्जाम्स हो जाए, फिर हम कहीं कहीं अगर घूमने जाएंगे या कुछ भी होगा तो उसके अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप तक आएंगे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस लाइक बटन, डू कमेंट और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ों के, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।